आपको वो नाव दिख रही है क्या? दिख रही है? शास्त्र में एक श्लोक है, पढ़ाऊं इसके, इसी के ऊपर है। 11.20.17 नृदेहमाद्यम सुलभम सुकल्पम, नहीं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नेहाभिस्वेरितम उमां भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। बोल दिया पूरा, जय। क्या बोले ये? नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। जो भी इस संसार में आत्माएं हैं, लेकिन जिसको नृदेह मिला है, जिसको मनुष्य देह मिला है। अब अभी इधर से 2 कुत्ते गए, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन उसको कुत्ते का देह मिला, हमको मनुष्य का देह मिला। तो ये श्लोक किसके लिए है? और जो मनुष्य इस श्लोक को नहीं समझता, इसके अनुसार नहीं जीता, तो उसको क्या माना गया शास्त्र में? मैंने कुछ नहीं बोला। नृदेहम है आद्यम। अरे जिसको टॉप, आद्यम मतलब टॉप मोस्ट रिजल्ट, ये शरीर मिला है तुमको, आत्मा है। आत्मा शास्त्र जय के साथ या जयेश के साथ बात ही नहीं करता। तो ये आपका नाम क्या? हाँ, ये आपके शरीर का नाम है, समझिए बात को। तो शास्त्र तो सीधी आत्मा के साथ ही बात करती है कि हे आत्मा, कुत्ता, तुम कुत्ते थे पहले, पता है? तभी क्या करते थे? खाते थे, सोते थे और बच्चे पैदा करते थे, मर जाते थे। लेकिन अभी तो मनुष्य जीवन मिला है, अभी खुद को पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ आत्मा। तो अरे भाई पहचानो। और विषय खल सर्वत्र स्यात् लब्ध्वा सुदुर्लभम ना लब्ध्वा, ठीक है, कि तुम आत्मा, तुमको जितना भी भौतिक शरीर अलग अलग मिला, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी सुअर का, कभी देवता का, तुमने एक ही चीज क्या? तुमको जो शरीर मिला, उसकी ये जो 4 डिमांड थी, उसको तुमने उसको पूरा किया, बस वही तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य था। लेकिन अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो फिर क्या करने का? अरे आद्यम मतलब क्या? जैसे कि यहाँ से एग्जिट का रास्ता क्या है? ये वाला। तो ये 84 लाख, ये 80 लाख योनि है ये, और वो 4 लाख योनि है मनुष्य की। तो यहाँ से जाएंगे तो तुमको जी हमें कूदी जैसे, ऐसा नहीं होता। महाप्रभु ने कुत्ते का उद्धार किया था। श्रीपाद रामानुज आचार्य जी ने एक मछली का उद्धार किया था। बट दीज आर रेयर, इसको कृपा सिद्ध बोलते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं होने वाला। एक्सेप्शंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। तो તમને ખબર નહીં હું કોણ છું। તું માયા મુગ્ધ જીવ કૃષ્ણ ભૂલી ગયેલા हैं? અને તને तू वो हूँ कि जिसको माया डंडे मार रहे, फिर भी तुम सोच रहे हो कि मजा आएगी मैंने, ई छू तू। तो मान लीजिए कि आप एक चलते हुए कमरे में हो और इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। आप हर दरवाजे पे जाके खोल ही नहीं रहा, और उसमें एक दरवाजा आया कि जो खुला, लेकिन आप बाहर नहीं गए, फिर से आगे गए झलते झलते, और फिर से नेक्स्ट दरवाजे को खोला, और फिर से पूरा राउंड मारना पड़ेगा। तो अगर आप ये दृश्य देख रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? ये वाला श्लोक बोलोगे, ये वाला श्लोक बोलोगे, हे नृदेहम, अरे आद्यम, निकल, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल, ये जलते हुए संसार से निकलो, कि जो दुख में तुमको हर क्षण जलाता रहता है तुम्हारे हृदय को। और सुलभम,
आसानी से ये तुमको मिल गया मनुष्य शरीर, 84 लाख योनि में घूमते, लेकिन ये सुदुर्लभम है, ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप हर योनि में मान लो किसी में ज्यादा जियोगे, किसी में कम जियोगे, मान लो कि एवरेज 1 साल गिने तो 84 लाख साल जाएगा दूसरे मनुष्य जीवन आने से पहले। तब तक फिर से जलते रहो जब तक ये दरवाजा जो आद्यम वाला खुलेगा उससे पहले। तो ये सुदुर्लभ है, समझो इसको, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है? वो नाव। प्लवम, प्लवम मतलब नाव। सुकल्पम वो होता है ना, क्या होता है उसको, कल्प से क्या आता है, मूर्ति को तराशने को हम बोलते हैं स्कल्प्टर। हाँ, शिल्पकार। वेरी नाइस मैन। तो कल्प मतलब शिल्पकार, कल्पम मतलब कि जो शिल्पकार ने बनाया है, सुकल्प मतलब बहुत अच्छे से बनाया है। तो इसका शिल्पकार भगवान है, भगवान ने बढ़िया से बनाया है ये नाव। कौन सा? नृदेहम। ये जो शरीर है ये नाव है। तुमको बात करो प्रभु जी, अरे भाई कंपैरिजन आ जाएगा, एनालॉजी से, एनालॉजी समझो तुम्हें। कंपैरिजन क्या है? प्लवम सुकल्पम, ठीक है। तो ये नाव है, तो कैप्टन कौन है? गुरु कर्णधारम। गुरु इज द कैप्टन। आपका नालायक मन को कैप्टन मत बनाओ। वो बोले लेफ्ट तो ओके सर, वो बोले राइट ओके सर, नीचे गिर जाओ ओके सर। ऐसा थोड़ी होता है। जो मन को अपना गुरु बनाता है वो एक बेवकूफ को शिष्य बनाता है। जो मन को अपना गुरु बनाता है वो बेवकूफ को शिष्य बनाता है। मतलब क्या? वो आत्मा बेवकूफ बन गई मन का शिष्य बन के, और फिर से उसका ह्यूमन लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। सो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु को कैप्टन बनाओ। एक और गुरु साधु शास्त्र है, और एक और मन है, अहंकार है, हमारा नेगेटिव साइड है, एक और पॉजिटिव साइड है, एक और नेगेटिव साइड है। किसका सुनने का? बेनो प्रभु जी। हाँ, सुनो दोनों का, करो इसका। और इसी को तपस्या बोलते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ तपस्या, वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस फॉर हायर कॉज। गुरु बोलेंगे माला करो, अरे पर मन न था, तू मन को गुरु बनाया या फिर मेरे को गुरु बनाया? माला करो तो करो, हाँ, लेकिन मेरे को समझाओ कि कैसे मेरे ये माला मेरे भले के लिए, हाँ उसके लिए हम पूरा आपको लेक्चर देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अंधविश्वास है, शास्त्र में से आपकी बुद्धि को कन्विंस करेंगे। तो आप आत्मा हो, आत्मा और बुद्धि का इलेक्शन में क्या होता है? वो अलायंस, गठबंधन करो। और इसमें इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन चलेगा। आत्मा को बुद्धि के साथ गठबंधन बनाना है और मन और अहंकार के गठबंधन के ऊपर हावी होना है। अहंकार क्या बोलेगा? तुम ये शरीर हो, तुम इस संसार के हो, और इस संसार में भोग करना, अरे तुम महान हो, अरे तुम ही भगवान हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही कंट्रोलर हो, तुम ही एंजॉयर हो, ये थोड़ी भगवान का तुमको दास बनने का, अरे सब तुम्हारे दास बनेंगे। ये अहंकार बोलता है। और मन क्या बोलता है? याद से था ना वो पहली बार, याद करो, अरे याद करो, अरे नहीं करो यार, अरे याद नालायक, अरे याद करो। तो ये मन आइडिया देता है एंजॉयमेंट का, और अहंकार बोलता है यू आर द एंजॉयर, यू आर द एंजॉयर। लेकिन अगर ऐसे गुरु साधु शास्त्र, गुरु से सुना है, साधु से सुना है, शास्त्र को पढ़ा है, तो हमारे अंदर से आध्यात्मिक बुद्धि क्या बोलेगी? ए तुम दास हो, है दास हो? हाँ तो दास हो, तू नित्य दास, और तुम भगवान के अंश हो। तो जैसे ये उंगली, ये शरीर का अंश है, तो इस उंगली का से कॉपरेट करती है, उंगली की ये उंगली शरीर से कॉपरेट करती है, शरीर की सेवा करती है। वैसे अंश को भगवान का सेवा करना है, देन इट इज इन अ हेल्दी कंडीशन। उसमें उसका सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, उसका सब कल्याण उसके अंदर हो जाएगा। तो यू आर नॉट द एंजॉयर, कृष्णा इज द एंजॉयर। यू आर कंट्रोलर बट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और ये तुम्हारे आध्यात्मिक हित में नहीं है, छोड़ो इसको। तो अब आत्मा के पास चॉइस रहता है। क्या रहता है? बस यहां पे भगवान का कंट्रोल
वो खुद नहीं करते क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम में लव इज नॉट फोर्स, लव इटसेल्फ इज फोर्स। तो भगवान हमें प्रेम करते। भगवान ने बोला वो प्रेम किस बात का कि तुम डर के मेरे को चूज करो, या तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं और तुम मेरे को चूज करो। मैं तुमको ऑप्शन देता हूं ना माया का, और ऑप्शन है तुम्हारे पास और फिर तुम मेरे को चूज करोगे, तब बोला जाएगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। एक बार कृष्ण को पूछा गया, माता यशोदा ने कृष्ण को पूछा, लाला क्या हमारे घर माखन कम है क्या? दूसरे के घर क्यों जाते हो चोरी करने के लिए? क्या मैंने ही माखन अच्छा बनाती? क्या हमारी गायें अच्छा दूध नहीं देती? तब कृष्ण ने बोला, मैया मैं तो आपका लाला हूं, तो आप तो मेरे को प्रेम करोगी ही, तो आप मक्खन किसके लिए बनाते हो? मेरे लिए, क्योंकि मैं आपका लाला हूं। लेकिन जो बाकी सब घर में जो दूसरी गोपियां हैं उसका खुद का भी लाला है, लेकिन फिर भी वो उधर मेरे लिए मक्खन बनाते। आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है कि उसके लाला के लिए बनाए या इस लाला के लिए बनाए, तो वो इस लाला के लिए बनाती है, तो इसलिए मेरे को वो थोड़ा ज्यादा टेस्टी लगता है। कुछ यूथ आते हैं मेरे पास, प्रभु जी ये थोड़ा समस्या चल रहा है लाइफ में, प्रभु जी ये सॉल्व हो जाए फिर भक्ति करूंगा। अरे इसके साथ करके दिखाओ यार, दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। एक हमारे ब्रह्मचारी हैं, ये इधर बैठे, नीलाचल नारायण प्रभु, वो मेरे को आके पूछे कि प्रभु जब मैं ब्रह्मचारी बनूंगा तो अगर मेरे माता पिता चले गए टीवी पे, तो प्रभु जी फिर मैं कैसे फेस करूंगा प्रभु जी? मैंने बोला ये तो सुअवसर है, दिखाओ कृष्ण को कि मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूं, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफी, दिस मैडनेस। भगत सिंह का फांसी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था तो उनको खुशी हो रही थी, तो वो सब जेलर लोगों ने पूछा भैया मरने वाले हो? तो बोला आप लोग क्या समझेंगे, अपने देश के लिए मरने का संतोष आप जैसे देशद्रोही लोग क्या समझेंगे? ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता। तो जिसको प्रेम किया है उसको पाने के लिए जितना ज्यादा कष्ट मिलता है वो अंदर से खुश होता है। अब दिखाऊंगा कि उसको कितना प्रेम करता हूं। कैसा लगा? कोई हाँ बड़ा आपको मजा आ गया? अरे भाई प्याज लहसुन छूटता नहीं। अरे देखो क्लियर वार्निंग देता हूं इधर द्वारका में, अगर आप कृष्ण को अपने जिंदगी के रथ में बैठाओगे तो कुरुक्षेत्र होगा। वो गीता अर्जुन का नहीं है, वो हमारा सबका लाइफ है भैया। कृष्ण को अपने रथ पे, जिंदगी के रथ पे बैठाया तो कुरुक्षेत्र होगा, और आपका तीर नहीं चलेगा, गांडी हाथ से फिसलेगा, पसीना पसीना हो जाएगा। आप सोचोगे कृष्ण आपका बात नहीं मान सकता मैं, तब कृष्ण बोले चलाओ तीर। अरे पर कौन से हाथ, वो पर इधर कौन है सामने, इधर कौन है सामने? हाँ मतलब आप तो हो, मतलब लेकिन मतलब वो भी है ना, मतलब सामने। कृष्ण के ओके, यथा इच्छा तथा करो। वी हैव अ चॉइस, वी हैव अ चॉइस। इसीलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। अगर लोग इस भ्रम में, इस एक भूमि के खंड के लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्या हम भगवान के लिए जान नहीं दे सकते? शास्त्र में कथा आती है दधीची ऋषि की। दधीची ऋषि की हड्डियां मांगने के लिए इंद्र आदि देवता गण गए, बोले कि भगवान विष्णु ने भेजा है मेरे को। इंद्र बोले कि आप आपकी हड्डियां दे दो, मतलब क्या? आप आपकी जान दे दो मेरे लिए। अब इंद्र मिश्रित मिक्स्ड डिवोटी है, उनको मटेरियल हैप्पीनेस भी चाहिए और भगवान की भक्ति भी चाहिए। दधीची ऋषि शुद्ध भक्ति, उनको केवल भगवान चाहिए। तो भगवान ने ही इंद्र को क्या प्लान दिया?
कि तुम प्योर डिवोटी को जान से मार दो ताकि तुम मिक्स्ड डिवोटी अच्छे से जी सको। सोचने वाली बात है। तो दधीचि ऋषि ने जैसा ही सुना तो अंदर से खुश हो गए, लेकिन बाहर से इंद्र को बोले तेरे को शर्म नहीं आता बेशर्म है? तू अपनी जान के लिए आया मेरे पास, तो सबको अपनी जान प्यारी, तो क्या मेरे को प्यारी नहीं है? आ गया मुंह उठा के, नहीं दूंगा मैं। तो बोल ना, पर भगवान विष्णु, हाँ तो भगवान विष्णु ने गीता तो की थी ना, बहुत सारी चीजें बोला है गीता में। ये सब पोस्ट पोषण का अहंकार नहीं लाने का, वो भी तो बोला है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मिति मन्यते हैं। इंद्र बोले हम जिस ग्रेजुअली हम जिस ऐसे कैंप होते रहेंगे, प्रभु जी फोन करते रहेंगे, धीरे धीरे समझेंगे हम। फिर दधीचि ऋषि जोर से हंसने लगे, बोले तुम क्या समझोगे मेरे और भगवान के बीच में प्रेम की भाषा को? भगवान मेरे को वापिस बुला रहे हैं और तुमको इधर इस संसार में ये एक तुच्छ सुख देके तुमको इधर सड़ने के लिए बोल रहे हैं, तुम क्या समझोगे? और ऐसा भगवान की सेवा का मौका किसको मिलता है कि भगवान बोले मेरी सेवा के लिए जान दे दो? ये ISIS वाले लोग क्या सिखाते हैं? क्या वो बम लगाओ और जाके फटो? हाँ, ऑफ कोर्स कृष्णा डजंट डिमांड दिस। वो आसान है, दूसरे लोगों को मारना आसान है, खुद सुसाइड करना आसान है, लेकिन अपना नेगेटिव साइड को मारना बहुत मुश्किल है। खुद के साथ अंदर लड़ाई करके उधर बॉम्ब फोड़ो आप। इसीलिए प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। अब भगवान ज्ञान योग समझा रहे, ध्यान योग समझा रहे, कर्म योग समझा रहे, भक्ति योग समझा, ये सब कहाँ से आया? कृष्ण बोले भाई आ तो एक प्रॉब्लम है, आ प्रॉब्लम आवता रहશે, बट अंडरस्टैंड द गेम ऑफ लाइफ। युद्ध बाहर नहीं, युद्ध अंदर है। हे महाबाहु, तो तुम इन सब को तो जीत जाओगे, लेकिन अपने नालायक मन और अपने मिथ्या अहंकार के सामने जीत जाओ तो तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो तुम्हारे लिए विश्व पूर्णम सुखायते, तुम्हारे लिए हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होगा मुझसे और अच्छे से प्रेम करने के लिए। तुम हर मटेरियल डिसएडवांटेज में स्पिरिचुअल एडवांटेज देख पाओगे और तुम मिस फॉर्चून को ग्रेट फॉर्चून में, गुड फॉर्चून में कन्वर्ट कर पाओगे बाय दिस नॉलेज। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द वे वी लुक एट द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। तो समझ ही बदल दिया अर्जुन का, दैट द गेम इज इनसाइड सर। एक और मन है और अहंकार है, एक और आत्मा और बुद्धि है, इसको जीतना है और जीतते रहना है। कब तक? जब तक है जान, अंत समय तक। अगर आप बोले कि थोड़ू ढीलू चाले तो कल्पम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अरे भाई प्रभु जी मैं गुरु की सारी आज्ञा मानता हूँ, ये जो चौथा नियम है प्रभु जी बस वो नहीं मानता हूँ। ये वो थोड़ी भाई है। अगर आपके नाव में एक छेद पड़ गया और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और फिर भी नाव थोड़ी तुरंत डूबेगा, तो आपने बोला है तो आज तो चाले दूसरा तीसरा चौथा छेद। अब गुरु जी आए, अब गुरु बन गए कैप्टन, ए डफोड़ डूबी जाए तू ले, मेरे को तो तैरना आता है, तू डूबी जाइस, डूब जाएगा तू से। हाँ ओके सब होल को मैं भर दूंगा, एक नहीं भरो, चौथा नियम नहीं भरो नहीं। गुरु कर्णधारम, गुरु बोले वैसे जिएंगे, गुरु बोले वैसे मरेंगे। गुरु टीचेस बोथ आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे जीना है और कैसे जीवन को समाप्त करना है। और मयानुकूलेन नेहा भिस्वेरितम, जो और हमको नाव को पहुंचाना है किधर? किनारे तक। किनारा है द्वारका, आध्यात्मिक जगत। और ये सागर क्या है? भवाब्धिम, जन्म मृत्यु का सागर।
बोले प्रभु जी, आ सागर जन्म मृत्यु में क्या थी बनी गया? मतलब ये सागर किसका है? पानी का। इसमें कितना पानी है? कोई 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 गिनती है क्या? इसलिए आपने इसको सागर नाम दे दिया। अब आपका कितना जन्म मृत्यु हुआ, कुछ गिनती है क्या? तो इसलिए आत्मा जन्म मृत्यु के सागर में डूब रही है। वाह, शास्त्र इस परफेक्ट नॉलेज, लेकिन हम इतने बेवकूफ है कि हमको समझ में नहीं आता। इसलिए माला करना पड़ता है और वैष्णव का सेवा करना पड़ता है, तब जाके आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता है। जो हरे कृष्ण जो भगवान का नाम का जप करता है और जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, उसको ज्ञान समझ में आता है। तो नाव को पहुंचाना है किनारे तक, तो गुरुजी बोल रहे हैं कि नेहाभिस्वेरितम, कि ये जो विंड्स हैं वो अपोज नहीं है, वो सपोर्ट में है। अभी आप इस्कॉन में आ गए भैया, भाई लोग, अभी भाई लोग बनना बंद करना है, अभी हमको प्रभु जी बनना है। और फेवरेबल विंड्स है कि जो हमको पीछे से धक्का दे रही है, चलो करो यार, भक्ति कर लो यार। तो एक तो आपको सागर को पार करना है और आपको नाव भी मिल गया हे आत्मा, आपको गुरु भी मिल गए श्रील प्रभुपाद, एक्सपर्ट गुरु, एक्सपर्ट कैप्टन, और विंड्स भी फेवरेबल है, धक्का मारे पीछे से। और फिर भी अगर तुम जानबूझ के हो काना पाड़े तो, और अगर तुम सागर को नहीं पार करो तो पुमान भवाब्धिम न तरेत, पुमान मतलब पुरुष व्यक्ति, न तरेत, अगर तुमने नहीं तैरा इस जन्म मृत्यु के सागर को, इतना कुछ मिलने के बाद, भैया क्या नहीं दिया तेरे को। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरा जजमेंट डे आएगा, सबका आएगा, कयामत का दिन, तो मतलब मृत्यु आएगी और हमारा हिसाब होगा। और अगर तब मेरे को यमराज पूछेंगे, तने सुन होतु आई, तने सुन होतु आई, तब तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा भाई। जैसे मृत्यु इज अवर गुरु भैया, वेरी गुड गुरु। कौन? मृत्यु। जैसे ही आप मृत्यु को सोचोगे ना, सब दूध का दूध, दूध पानी का पानी, मैं आत्मा हूँ, सब नश्वर है, राम नाम सत्य। पण तो पहला करी लीधो तो है नहीं, मैं सोच रहा था ये करके करूँ, ये करके करूँ। अरे तो आ तो लॉलीपॉप मैं आपती थी, इतना साल तो बीत गया, ये करके करूँ, ये करके करूँ, क्यों? तो अभी करना पड़ेगा, अभी। तो अगर आपको मान लीजिए कि मृत्यु के वक्त भगवान ही आके पूछे, आप क्या नहीं दिया तेरे को, तेरे को इस्कॉन दिया, दिया। हम भगवान को बोलेंगे बस अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, मैंने बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन मेरे को नरक में नहीं जाना, आप मेरे को बस एक और मनुष्य जीवन दे दो, अब मैं अपना अकाउंट कंप्लीट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, प्रॉमिस। भगवान बोले लास्ट टाइम भी यही बोला था, इसलिए मैंने तेरे को क्या दिया, मैंने तेरे को इस्कॉन दिया। कब दिया? भर जवानी में दिया, जब अभी तू अपने लाइफ का कोर्स डिसाइड करने वाला है, तब दिया तेरे को। शादी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्त बनो। वहां पे हमारा कैंप चल रहा है गृहस्थ भक्तों का, यहाँ पे युद्ध भक्तों का, कैसा लगा? इसको लगा डाला। तो यार शादी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्ति करो। तो भक्ति के लिए तुमको क्या नहीं दिया? इस्कॉन दिया। इस्कॉन के अंदर मैट्रिमोनियल भी है, वो आपको बाद में बताएंगे जब आपका वक्त आएगा तब। भाई या तो ब्रह्मचारी बनो या तो गृहस्थ बनो, शादी करना है तो किसी भक्त लड़की से करो, हम आपका सेटिंग करने के आप मत करने जाना। और तुमको प्रभुपाद जी जैसे गुरु दिए, तुमको ऐसे लेक्चरर्स दिए, पीछे पीछे देखना भैया, तुमको ऐसे लेक्चरर्स दिए कि जो तुम्हारी ही उम्र के आसपास के थे, तुम्हारी भाषा में तुमको गीता समझा गए। समझाया कि नहीं समझाया? तुमको हरि नाम दिया, तुमको मेरा विग्रह दिया जो मुझसे अभिन्न है, तुमको फेस्टिवल्स दिए,
तुमको मेरा प्रसाद दिया भाई, तेरे को पानी पूरी खाना था तो पानी पूरी प्रसाद दिया तेरे को मैंने, पिज्जा प्रसाद दिया इस्कॉन में। इस्कॉन से पहले तो ये कल्पना भी नहीं थी है। इस्कॉन से पहले तो लगता था कि मैं मतलब सब कुछ छोड़ो, अरे तू लई ना मायन मंदिर में तू माया को लेके मंदिर में आ, उसको हम प्रसाद बना के हम तेरे को देंगे हैं यार। क्या नहीं दिया तेरे को? डू यू डिजर्व अ सेकेंड चांस? क्या कुछ बाकी था क्या? सो ऑन व्हाट मेरिट शुड आई गिव यू अ सेकेंड चांस? इसका क्या जवाब है? हमको रोना भी नहीं आएगा, सच बता रहा हूं। लेकिन प्रभु मैं तो अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने देश के लिए। तो भगवान बोले ठीक है, तो अभी उसको बुलाओ तुम्हारा सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तुमने उनका बहुत मदद किया ना, तो अभी उनको बुलाओ। भाई सबका अपना अपना कर्म का अकाउंट होता है, बस वो कर्म का आदान प्रदान चलता रहता है, लेकिन आपको अपने अकाउंट का जिम्मेदारी खुद लेना पड़ता है भैया। दूसरों का मदद करो लेकिन अपना थोड़ी फिर भूल जाओ। अपना करो, दूसरों का भी साथ में करवाओ, लेकिन खुद भी मेरे को भूलो, दूसरों को भी भूलवाओ, और फिर जब वाट लग जाए तब इधर रोते रोते आओ। ऐसा नहीं चलता, एक बार चलता है, करोड़ों जन्म से यही हो रहा है। तो पुमान न तरेत, जिसने ये चांस गवा दिया, स आत्मा हा। आत्मा मतलब आत्मा, हा मतलब मारने वाला। तो वो समझना चाहिए कि इतना कुछ मिलने के बाद ये सब लोग जो भक्ति में नहीं है वो अपने आत्मा को मार रहे हैं, और जो इस्कॉन में आके जो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा उसके दुर्भाग्य की क्या बात करें। बाहर के लोगों को तो दुर्भाग्य है ही, लेकिन जो भक्ति आंदोलन में आ गया, भक्ति की लाइन में आ गया, और फिर जिसने भक्ति अच्छे से नहीं किया, तो वो तो महादुर्भाग्य है। एक तो है कि उसको पता ही नहीं कि सही रास्ता क्या है, दूसरा है कि उसको पता चल गया लेकिन उसके ऊपर चला ही नहीं। हमें समझना पड़ेगा। भगवान ऋषभदेव बताते हैं 5.5.4 से 5.5.6 में कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है लाइफ का, ये समझो। पराभवस्तावद अबोध जातो नाहम न जिज्ञासत आत्मतत्वम, कि तुम आत्मा हो, लेकिन तुम ऐसे कर्म कर रहे हो जिससे तुम्हें बार बार भौतिक शरीर बदलना पड़ता है। तो तुम आत्मा हो लेकिन तुम्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आत्मा का कोई दुख नहीं है, शरीर दुखदायक है, और तुम्हें फोर्सफुली बार बार भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, ये आत्मा का दुख है। और क्योंकि भौतिक शरीर है इसलिए फिर बाकी सब दुख है। बट दिस इज द रूट प्रॉब्लम, कि आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर बार बार मेरे को क्यों जन्म लेना पड़ता है, बार बार मेरे को क्यों मरना पड़ता है? क्योंकि तुमको अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की तृप्ति में तुम भगवान को भूल रहे हो, इसलिए। दिस इज द रूट प्रॉब्लम एंड दिस इज द रूट कॉज। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। तुमको कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो तुम भूल चुके हो, और कृष्ण से हटा के तुम अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं को तुम प्रेम कर रहे हो। तुम्हारा प्रेम मिसडायरेक्ट हो गया है, और उसकी वजह से, तो इसको टेक्निकल भाषा में इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं शास्त्रों में। जिसको मैंने स्वार्थ बताया उसको इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। इंद्रिय मतलब बॉडीली सेंसेस, बॉडीली डिमांड्स, और उसी को मैं अपना क्योंकि मैं अपने आप को बॉडी मानता हूँ, तो बॉडी को की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना वो मैं मेरे लाइफ का गोल मानता हूँ। और इसमें मैं लग गया तो मैं अपने आप को भूल ही गया कि जो कि मैं आत्मा हूँ। अरे भाई, द रोड इटसेल्फ बिकम्स रोड ब्लॉक। तो आप कहाँ जाओगे? अगर आप जिस रास्ते से बाहर निकलना चाहते हो, अगर वो रास्ता ही अगर वो आपका रोड ब्लॉक बन जाए, वो रास्ता ही एक ट्रैप निकले, तो हम कैसे फंसे हैं? तो ये शरीर का सुख मेरे ये दुख का कारण है। तो मैं सोचता हूं कि ये शरीर को सुख देना, दिस इज माई वे आउट ऑफ दुख।
बट दिस इटसेल्फ इज ट्रैप। ये शरीर को सुख देना और ये मन को सुख देना, मेरी इंद्रियों को सुख देना, ये खुद एक जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल। ये जाल मेरे काल का कारण बनता है। सो व्हाट इज द वे आउट? प्रीतिम न यावत मयि वासुदेवा 5.5.6 कि तुम फिर से कृष्ण को प्रेम करने लगो तो क्या होगा? अगर शरीर और मन और अहंकार एक और होगा, वो चिल्लाएगा कि मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। लेकिन उसको देखने से पहले तुम कृष्ण की ओर देख के सोचोगे कि ये करने से उसको खुशी होगी कि नहीं। और अगर वो मना करेंगे तो तुम इसको सहन कर पाओगे। और एक जीवन में तुम सहन कर लो, ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को एक जीवन सहन कर लो। ये एक जीवन तुम कृष्ण को दे दो। तुमने इतना जीवन माया को दिया, क्या मिला तेरे को? तुमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिला, और क्या मिला तेरे को? स्वजन बनाओ, स्वजन छोड़ो, स्वजन बनाओ, स्वजन छोड़ो, मेहनत करो, कमाओ, एक दिन सब गवा दो, फिर से मेहनत करो, कमाओ, एक दिन सब गवा दो। इस चक्कर में फरोग घूमोगे, ये मिला तेरे को। तो एक जन्म दो कृष्ण को। कृष्ण को जन्म देना मतलब क्या? उनके अनुसार जियो। वो बोले ऐसे सोचो, वो बोले ऐसे बोलो, वो बोले ऐसे व्यवहार करो। सिंपल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सत्यम शिवम सुंदरम। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? मैं आत्मा हूं और फिलहाल मैं इस शरीर के अंदर हूं। तो क्या भगवान ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन को कि छोड़ने यार, आ बधु यार, तू शरीर छूट नहीं तो छोड़ सब कुछ, ऐसा बोले कृष्ण? ना, युद्ध करो तुम, लेकिन आत्मा के लिए करो, शरीर के लिए मत करो। दिस इज द ट्विस्ट, दिस इज द सॉल्यूशन। अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करो, अपने आत्मा के कल्याण के हेतु उस तरीके से पूरी करो। तो अपने शरीर का धर्म है और आत्मा का धर्म है। तो शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म भगवान बताते हैं ये दोनों को पूरा करो। दिस इज आइडियल लाइफ। ऐसा जी लो अर्जुन। तुम्हें अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं आत्मा के लिए तो मेरा कल्याण भी हो जाएगा। कृष्ण बोले दैट इज नॉट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ आइडियल लाइफ। तुम आत्मा हो लेकिन तुम इस शरीर में हो। तो अगर शरीर का धर्म देखे तो शरीर का क्या डेजिग्नेशन है? तुम एक वॉरियर हो अर्जुन। तुम किसी के पति हो, तुम किसी के पुत्र हो, तुम किसी के भाई हो, तो उसका भी तो कर्तव्य लगता है तुमको। और एक और आत्मा का धर्म है। भगवान बोले कि तुम मेरे हो। तो ये दोनों ऐसे जियो कि ये दोनों क्लैश ना हो। इनकेस क्लैश करे तो आत्मा के धर्म को कॉम्प्रोमाइज मत करो और इसको एज फार एज पॉसिबल बैलेंस करते रहो। दिस इज द टीचिंग ऑफ भगवद गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो last 5 minutes, we'll then conclude. The biggest problem is our bodily designations. क्या? शरीर का जो मतलब जो लेबल्स इस सोसाइटी ने हमको दिया है कि तुम इंडियन हो, तुम पुरुष हो, और इस सोसाइटी ने क्या क्या लेबल दिया? तुम ब्राह्मण हो, तुम वो हो, ये हो। और जैसे ही आपने किसी डेजिग्नेशन से आइडेंटिफाई किया तो आपका उसके प्रति आपका कर्तव्य बन गया। लेकिन ये सब कर्तव्य में फिर हम आत्मा का कर्तव्य भूल जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। भगवान बोले बस इसको रिवर्स करो। फिलहाल क्या है? ये सब कर्तव्य करते करते जितना ये होगा उतना करूंगा, इसको रिवर्स करो। आत्मा का कर्तव्य करूंगा, भगवान की भक्ति, भगवान को प्रेम, भगवान की सेवा करूंगा, और ये करते करते ये जितना होगा उतना करूंगा। दिस इज द वे ऑफ आइडियल लाइफ। बस इतना ही करना है। बट समटाइम्स थिंग्स आर डिमांडिंग, और उसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं 7.6.9 से 18 में दैट द बिगेस्ट इल्यूजन इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल इज फैमिली लाइफ। प्लीज डोंट माइंड। नेक्स्ट 2-3 मिनट थोड़ा सह लो।
इंजेक्शन है थोड़ा। ये जो कर्तव्य के नाम पे ये जो इमोशनल ब्लैकमेल होता है परिवार से, इससे बड़ी माया कोई नहीं है। हाँ बोले बोलो सर तुम। हाँ क्योंकि वो आपको परम सत्य से दूर लेके जाता है भैया। एक और तो दिखता है कि ये माया, कि ये भ्रम है, लेकिन ये प्रेम लागणी से कोट होके पैकेज होके वो भ्रम आता है अंदर। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो करो, लेकिन इसको भूल मत जाओ। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक स्त्री की सुंदरता, उसका प्रलोभन और एक छोटे बच्चे की तोतली बोली, ये दोनों से बड़ा और कोई माया है नहीं इस जगत में, कि जो तुमको मुझसे अलग करेगा। तो अगर इसको स्वीकार करना है तो करो, लेकिन उसको उतना अधिकार मत दे दो कि ये तुमको और मुझको अलग कर दे। बस इतना ही रिक्वेस्ट है भगवान का। ओके ठीक है, यू आर अटैच्ड, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे हो, तुम और किसी के नहीं हो। अरे मैं तुम्हें करोड़ों माता का प्रेम दे सकता हूँ, मैं तुम्हें करोड़ों प्रेमियों का प्रेम दे सकता हूँ। अरे मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तुमको क्या चाहिए बोलो, आई विल बिकम योर लवर एंड आई एम परफेक्ट पर्सनालिटी फुल ऑफ 6 ऑप्युलेंसेस। ठीक है चलो तुमको वो चाहिए, नो प्रॉब्लम, तो तुम उस तरीके से करो कि वो हमारे बीच में ना आए। वरना ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे के भले का भला करने गए, अंत में मालूम पड़ा कि आपने एक दूसरे का नुकसान कर दिया, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं था कि वो कौन है। समझ में आ रहा है? सो आइडियल मैरिड लाइफ इज कीप डिवाइन कपल इन बिटवीन द कपल। क्या? कीप डिवाइन कपल इन बिटवीन द कपल। पति पत्नी को बोले कि देखो राधा गोविंद से हमें प्रेम करना है, और वो जैसा हमें प्रेम करने को सिखाते हैं वैसे हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे। दिस इज आइडियल मैरिड लाइफ। और ऐसा मैरिड लाइफ द्वारका में भी है, वृंदावन में भी है, सब जगह पे परिवार है। लेकिन अगर हम भगवान के से हम प्रेम करना नहीं सीखेंगे, खुद अगर भगवान बनने जाएंगे कि ये मेरी राधा है, ये मेरी रुक्मिणी है, और हाँ तो फिर लड़ो। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। फिर आप बताना मत भैया कि भाई क्यों इतना डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है समाज में। पहले तो नहीं था भारत में 50 साल से पहले, क्योंकि लोग धर्म को बीच में रखते थे, भगवान को बीच में रखते थे। किसी ने पूछा कि लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, जिस मैरिज में लव है वो करो। लेकिन तुम बेवकूफ हो, तुमको पता नहीं लव क्या है, इसलिए तुमको तुम्हारे माता पिता अरेंज करके देते हैं। तुम जिसको लव समझते हो वो तो शारीरिक आकर्षण है भैया। वो थोड़ा वक्त निकलेगा, 1 महीना निकलेगा तो फिर वो सब लव उड़ जाएगा, फिर तुम कहीं पे और लव ढूंढोगे। इसलिए आपके माता पिता ने आप जिंदगी जी है उन्होंने। व्हाट इज रियल रोमांस? पूरा जीवन साथ में रहना, एक दूसरे को एज इट इज स्वीकार करना, एक दूसरे को अपना ग्रोथ का स्पेस देना। और दोनों इम्परफेक्ट है, ये दोनों परफेक्टली स्वीकार करते हैं और फिर भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं। दिस इज रियल रोमांस। बट यू हैव टू मेक स्पिरिचुअल मास्टर एज अ गुरु ना। आप ये सब बॉलीवुड को गुरु बनाओगे तो कैसे चलेगा? फिर वो आपको हाफ गर्लफ्रेंड सिखाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड क्या है? तो बाकी का हाफ किधर ढूंढूं मैं? ऑल दिस इज नॉनसेंस। और फिर यही मेंटालिटी रहता है। सो लेट अस अबाइड बाय द शास्त्र श्रीमद् भागवतम, विच इज क्या वो इस अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधा हो गया जो जगत है, उसमें ये सूर्य है, ये
कि जो प्रकाश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, जो सब चीज़ एज इट इज़ देखने का विजन दे रहा है, और कैसे परफेक्टली लाइफ जिए ताकि अब ब्यूटीफुल बिगिनिंग डिजर्व्स अ ब्यूटीफुल एंडिंग ऑल्सो। हमारी ज़िंदगी खूबसूरत जा रही है तो उसका एंडिंग भी खूबसूरत होना चाहिए। उसके लिए वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ प्रभुपाद, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ आचार्यज लाइक रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, कृष्णा, एंड वी हैव टू टेक अवर स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। सीरियस का डेफिनेशन है, एक और कृष्ण है, एक और माया है। मेरे को माया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कितना दुख लेने के लिए तैयार हूँ बिना कृष्ण के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, उतना मैं सीरियस हूँ। अब अगर दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जो हमने सोचा हो कि ये तो दिस इज हाउ कृष्णा इज, हम जब भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि देखो प्याज लहसुन के ऊपर ठीक है धीरे धीरे करूँगा, तो दूसरे ही दिन घर वाले बोल देंगे प्याज लहसुन नहीं छूटेगा, तुमको खाना पड़ेगा। एक यूथ आया, उसने बोला प्रभु जी ओली नहीं छूटे बाकी બધું छूटશે। मतलब ओली कौन? तो कि ईज प्रभु जी। सो कृष्णा इज अ परफेक्ट लवर, और वो हमको परफेक्ट लव सिखाएंगे अगर आपको कृष्ण से प्रेम करना है तो। परफेक्ट लवर मतलब आपको जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको कृष्ण बोले मुझसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अरे यार मेरे दिल में वो है प्रभु जी। कोई बात नहीं, उसको रखो, लेकिन उसको जो सेंटर में रखा है उसको साइड कर दो, सेंटर में कृष्ण करो, बस इतना तो करो प्रभु जी। बस प्रभु जी आज સાંભળવાનું હતું મારી સ્કૂલમાં तो क्या बोले हैं, बाकी सब बोगस गुरुओं की तरह इधर उधर की बातें करे। जो गीता में शास्त्र में बोला वो बोलना पड़ेगा। फिर 5 साल पहले तुम उसके बिना तो जी रहे थे जी, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी बंदगी है प्रभु जी। वाह, वो बंदगी बन गई तेरी, तुम बंदी बन गए हो और तुम भगवान के साथ हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकते हो। ऑल दिस इज फैंटास्मगोरिया, ये सब सपनों का महल है। ये वी वैल्यू emotions, we value relations, and only devotees can truly love everyone in this world, क्योंकि वो जानते हैं कि सब आत्मा है और वो जानते हैं कि आत्मा को कैसे प्रेम किया जाता है और उनसे कैसे सेवा किया जाता है। So if you want to become perfect lover, come to Krishna and then begin Kurukshetra. Enter into the test, और आप अकेले नहीं हो, we all are in the same boat of ISKCON। और कैसे इसको मैच्योरली लाइफ को हम नेविगेट करें ताकि हम सीरियस प्रैक्टिशनर बन पाए और इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इस वाले लाइफ को हम वेस्ट ना करें। तो मैंने उसको बोला कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उधर भेज दो और तुम इधर आ जाओ। कैसा लगा सॉल्यूशन? इतना ही है यार, उधर हमारा गृहस्थों का कैंप चल रहा है, हाँ तो उसको उधर भेज दो, वो थोड़ी इधर बैठेगी। वो प्रभु जी हमें बाजू बाजू में भेजो। अरे यार तो छोड़ यार, तो यार अरे भाई तेरा शादी मैं करवा दूंगा यार, लेकिन तुम भक्त से शादी करो, तुम लड़की से शादी मत करो। सर ना ये डिफरेंस? हाँ, तुम भक्त से शादी करो, लड़की से शादी। प्रभु जी भक्त अच्छे प्रभु जी, हाँ तारी भक्त चाहिए। कृष्ण की भक्त होनी चाहिए वो। तो भाई प्रभु जी मैं अपने माता पिता की सेवा कर, हाँ तो करो ना। अरे भाई माता पिता की सबसे अच्छी सेवा क्या है? उनके शरीर का सेवा करो, मन का सेवा करो, बुद्धि का सेवा करो, साथ साथ में उनकी आत्मा का भी सेवा करो। कॉम्बो ऑफर करो यार। अभी आपको पता होगा कि अभी आपको पता होगा कि गुड़गांव में एक बेचारा व्यक्ति डूब गया 2 घंटे के संघर्ष से। आपको कितना दुख हुआ? मेरे को तो बहुत दुख हुआ। कोई अगर मदद के लिए नहीं होता और वो डूबता तो कम दुख होता। वो डूब रहा है, सामने लोग खड़े हैं और फिर भी वो 2 घंटे के संघर्ष के बाद कोई। सो दिस प्रूव्स भागवतम 7.9.19
प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक माता पिता भी अपने पुत्र को बचा नहीं सकता, एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन को बचा नहीं सकता, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बचा नहीं सकता जब तक भगवान ना चाहे। अरे भैया, तो किसी की रक्षा करनी है, किसी की मदद करनी है तो जो सुप्रीम कंट्रोलर है उसको अपनी साइड कर लो यार। जो हरि है, जो सबका दुख हरने वाले हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, जो भगवान है षड ऐश्वर्य जो लक्ष्मीपति, उसको अपनी साइड करो, फिर सेवा करो, फिर कुछ कमी नहीं आएगा। अरे जो पालन करता है उसको अपनी साइड करो तो भगवान हमारे माता पिता का पालन करे और मैं करूं, कितना फर्क पड़ेगा। तो जी पर हूँ भगवान बे कर जे भाई तू यार, तू कहीं तो कर, लड़ी ले देते तो यार। सो भक्ति बहुत सिंपल है प्रभु। जस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम आत्मा हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के लिए हैं। ये भी जो सब लोग हैं वो भी आत्मा हैं, वो भगवान के हैं, वो भी भगवान के लिए हैं। और हम एक दूसरे की मदद करें कि ये मनुष्य जीवन को की सफलता क्या है कि आत्मा को नेक्स्ट किसी माता के गर्भ में ना जाना पड़े, और कोई जन्म नहीं तो और कोई मृत्यु नहीं। और आत्मा का जो वास्तविक अस्तित्व है भगवान के साथ, वैकुंठ में, द्वारका में, वृंदावन में हमेशा के लिए स्थान पा लेना, वहाँ तक आप आपके माता पिता को पहुँचा दो, वही आपकी वास्तविक सेवा है आपके माता पिता के लिए। कितना भी पैसा दे दो, कितना भी संपत्ति दे दो, कुछ भी कर लो, वो उनके शरीर के लिए है। तो अब तो जैसे वो व्यक्ति डूब गया, अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, आपने उसके कपड़े निकाल लिए और आ गए और फिर खुश हो गए, लेकिन वो व्यक्ति डूब गया, वो आपको बाद में पता चले तो आपको कितना दुख होगा। अरे भाई, तो आत्मा डूब रही है, आपने उसके शरीर को बचाया लेकिन आत्मा को डूबने दिया किसने? आपने। आपके पास 2 घंटे नहीं 50 साल थे और वो संघर्ष करता रहा, लेकिन आपको आता ही नहीं था कि कैसे उसको रेस्क्यू करें। इसलिए शास्त्र बताता है कि जो कि पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान के धाम पहुंचाए, और माता पिता भी वही है जो अपने पुत्र को भगवान के धाम पहुंचाए। एंड दिस इज द बेस्ट सर्विस वी कैन गिव टू फैमिली, टू सोसाइटी एंड टू नेशन बाय बिकमिंग सीरियस डिवोटी। सीरियस डिवोटी, कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, मैं कृष्ण की शरणागति को नहीं छोड़ूंगा। एंड ये इतना हार्ड नहीं है। ये तो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इतना फोर्सफुली? क्योंकि आप इतने फोर्सफुली रेजिस्टेंट हो, इसलिए फोर्सफुली बोल रहा हूँ। बहुत आसान है, बस हमारे साथ जियो, हमारे साथ रहो, लेक्चर में आते रहो, हम जो बोल रहे हैं वो करते रहो, पता भी नहीं चलेगा कि कब भगवान के धाम पहुंच गए। आपके माता पिता के साथ पहुंचा देंगे आपको, गारंटी लेते हैं हम। आप वो करो कि जो हम बोल रहे हैं आपके 21 पीढ़ी को पहुंचाएंगे। आपका तो विजन इसी माता पिता तक है, हमारा तो आपकी 21 पीढ़ी की माता पिता तक है। तो अभी आप किसका मानोगे, खुद का या हमारा? सो इट्स अ विन विन सॉल्यूशन सर। कोई रीजन नहीं है कि हम भक्ति को सीरियसली ना ले, एक्सेप्ट अवर फुलिशनेस। सो आप बस 16 माला कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, प्रभुपाद जी का किताब हर रोज पढ़िए, ऐसे कैंप्स में आते रहिए। And in crossroads, when there is Krishna and Maya, choose Krishna. If you need help, we are there. And we are there to be with you in your pain and pleasure. लेकिन कृष्ण के अलग सुख नहीं चाहिए, कृष्ण के साथ दुख भी सुख है। ऐसे जिंदगी जी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये हमें कल्पना नहीं है। जन्नत नहीं मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ऋषभ देव की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री व्यास देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, सामवेता गौर भक्त वृंद की जय।
गौर प्रेमानंदे। रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय।